हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 3 क्लास से हम लोग जो है बेंथम के बारे में पढ़ रहे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को यूट्यूब पर जो है इसी चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपको एक साथ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, क्वेश्चंस है जो कि पार्ट 3 और एमए सेकेंड सेमेस्टर में आता है। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन है, बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है? बेसिक प्रिंसिपल उपयोगितावाद का क्या है बेंथम का? क्योंकि बेंथम का जो क्वेश्चन आता है वो उपयोगितावाद के ऊपर ही आता है, चाहे वो विशेषता सिद्धांत, अर्थ, मापक यंत्र, सुखवादी मापक यंत्र, जो भी हो, जो भी पूछ ले उपयोगितावाद के ऊपर ही आएगा। और पिछले 3 क्लास से हम उपयोगितावाद के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत। इसे हम पॉइंट्स के रूप में लिखे हैं और आइए पॉइंट्स के रूप में जान लेते हैं। पहला है कि मानव के सभी कार्यों की अच्छाई बुराई की कसौटी सुख ही है। ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है बेंथम का। दूसरा जो सिद्धांत है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता तथा आवश्यकता को अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही न्याय संगत समझा जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट्स है कि राज्य समाज से अलग एक संस्था है। राज्य जो है समाज से अलग एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत में समाज का क्षेत्र राज्य से ज़्यादा बड़ा बताता है। इस चीज़ को याद रखना है। चौथा पॉइंट जो बताया है कि राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य या उद्देश्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता है। जो राज्य का जो अस्तित्व है, जो सरकार हम लोग चुनते हैं, सरकार जो बनती है, तो उसका एकमात्र काम होता है कि मानव के हित में काम करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मानव के कल्याण के लिए काम करना, मानव के सुखों में वृद्धि के लिए काम करना, मानव के दुखों को मिटाने का काम करना। ये एकमात्र औचित्य है राज्य का। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि यह 19वीं सदी का नितांत यथार्थवादी आंदोलन है। इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को आंदोलन बताया, 19वीं सदी का यथार्थवादी आंदोलन बताया बेंथम ने। छठा जो पॉइंट बताया है कि उपयोगितावाद एक प्रगतिशील विचारधारा है। ये स्थिर रहने वाला नहीं है, इसमें स्थिरता नहीं है। उपयोगितावाद एक प्रगतिशील विचारधारा है। हम लोग जैसे कि देख लेते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय की उपयोगी या उपयोगिता या आवश्यकता कुछ और थी और अभी 75 साल बाद लोगों की आवश्यकता कुछ और है। उस समय का विचार भी कुछ और था और अभी का विचार भी कुछ और है। समय के साथ साथ लोगों के विचार, आवश्यकता, उपयोगिता सारे कुछ जो है बदलते रहता है। इसीलिए कहा है बेंथम ने कि उपयोगितावाद एक प्रगतिशील विचारधारा है, प्रगति करता है। सातवां जो पॉइंट उन्होंने बताया है कि उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखता है। उदारवादी नीति 1990-91 के बाद पूरे वर्ल्ड में जो है उदारवादी ग्लोबलाइजेशन
लिबरलाइजेशन, ये सारे वर्ड जो है प्रचलन में आया 1990-91 के बीच। अगला जो पॉइंट है, उपयोगितावाद अपना समस्त ध्यान व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्यों पर ही केंद्रित करता है। मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ रखा है, और अगर यही क्वेश्चंस अगर लॉन्ग में आता है कि उपयोगितावाद, बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले हम बेंथम के बारे में परिचय लिखेंगे, बेंथम के उपयोगितावाद का अर्थ लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे। उसके बाद सिद्धांत जो 8 पॉइंट्स है, इस 8 पॉइंट को मेन पॉइंट्स हमने दिया है, इसे जो है आप और ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, इसे जो है इसमें और बड़ा करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।